बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल्स की ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करने से आपकी वर्ड्स मीनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 अरफा अब्दुल करीम रंधावा के बारे में है। चलिए इस पैराग्राफ को इसके उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। अरफा अब्दुल करीम रंधावा, अरफा अब्दुल करीम रंधावा became बनी द प्राइड फ़ख्र ऑफ आवर कंट्री हमारे मुल्क का। when जब शी वाज वो थी ओनली 9 years old सिर्फ 9 साल की। अरफा अब्दुल करीम रंधावा became the pride of our country when she was only 9 years old। अरफा अब्दुल करीम रंधावा हमारे मुल्क का फ़ख्र बन गई जब वो सिर्फ 9 साल की थी। शी अचीव्ड उन्होंने हासिल किया द वर्ल्ड्स दुनिया का यंगेस्ट कमसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। एट दिस यंग एज इस कम उम्री में शी अचीव्ड द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट दिस यंग एज। उन्होंने कम उम्री में दुनिया की कमसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का अवार्ड हासिल किया। हर रिप्रेजेंटेशन उनकी नुमाइंदगी इन में वेरियस मुख्तलिफ प्रेस्टिजियस पुरवकार टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका इवेंट्स प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग टेकेड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस बिशमोल टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। टेकेड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एजुकेशन। टेक्नोलॉजी एजुकेशन मेड आवर कंट्री हमारे मुल्क को बना दिया प्राउड काबिले फ़ख्र इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में। हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स इंक्लूडिंग टेकेड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस मेड आवर कंट्री प्राउड इन द होल वर्ल्ड मुख्तलिफ पुरवकार टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका प्रोग्राम्स बिशमोल
टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में उनकी नुमाइंदगी ने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में काबिले फ़ख्र बना दिया। मुख्तलिफ पुरवकार टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ा प्रोग्राम्स बिशमोल टेक्नोलॉजी एजुकेशन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में उनकी नुमाइंदगी ने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में काबिले फ़ख्र बना दिया। शी फ्लू, उन्होंने उड़ाया हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट, अपना पहला हवाई जहाज एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में इन द UAE में। She flew her first aircraft at the age of 10 in the UAE. उन्होंने UAE में 10 साल की उम्र में अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया। शी वाज अ जेम, वो एक गोहर थी। ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का। शी वाज अ जेम ऑफ आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क का गोहर थी। बट सैडली, लेकिन अफसोसनाक तौर पर, शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ऑन जनवरी 14, 2012, 14 जनवरी 2012 में एट द एज, उम्र में ऑफ 16 साल की, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे की वजह से। लेकिन 14 जनवरी 2012 में वो 16 साल की उम्र में अफसोसनाक तौर पर दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गईं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5। चलिए इस पैराग्राफ को इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। समीना ख्याल बेग, समीना ख्याल बेग इज हैं द फर्स्ट, पहली, पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तानी खातून, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। समीना ख्याल बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। समीना ख्याल बेग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली पाकिस्तानी खातून हैं। एंड और शी इज़ वो हैं। आल्सो भी द फर्स्ट मुस्लिम लेडी पहली मुसलमान खातून टू क्लाइंब सर करने वाली ऑल 7 समिट्स तमाम 7 चोटियों को। एंड शी इज़ आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू क्लाइंब ऑल 7 समिट्स और वो पहली मुसलमान खातून हैं जिन्होंने तमाम 7 चोटियों को सर किया। 7 समिट्स 7 बरआज़मों की चोटियों को कहते हैं जिन्हें समीना ख्याल बेग ने सर किया और वो पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने 7 समिट्स को सर किया था। शी वाज बोर्न वो पैदा हुई ऑन सितंबर 1990 19 सितंबर 1990 में। वो 19 सितंबर 1990 में पैदा हुई। शी लव्ड वो पसंद करती थी क्लाइंबिंग माउंटेन्स कोह पैमाई को। शी लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स वो कोह पैमाई को पसंद करती थी। एंड हर ब्रदर और उनके भाई ने सपोर्टेड मदद की एंड और गाइडेड हर उनकी रहनुमाई की इन हर माउंटेनियरिंग उनके कोह पैमाई के करियर मशगले में। एंड हर ब्रदर सपोर्टेड एंड गाइडेड हर इन हर माउंटेनियरिंग करियर और उनके भाई ने कोह पैमाई के मशगले में उनकी मदद और रहनुमाई की। शी क्लाइंब्ड उन्होंने चढ़ाई की चाशकिन सर पर 6000 मीटर्स पीक एक 6000 मीटर की चोटी इन शिमशाल में। इन 2010 में शी क्लाइंब्ड चाशकिन सर 6000 मीटर्स पीक इन शिमशाल इन 2010। उन्होंने 2010 में शिमशाल में 6000 मीटर की चोटी चाशकिन सर पर चढ़ाई की। शी आल्सो क्लाइंब्ड कोह बरोबर उन्होंने कोह बरोबर को भी सर किया इन 2011
2011 में। She also climbed कोहे बरोबर in 2011। उन्होंने 2011 में कोहे बरोबर को भी सर किया। समीना बेग बिलोंग्स टू ताल्लुक़ रखती हैं द शिमशाल विलेज गांव से इन हुंजा गोजल में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। समीना बेग बिलोंग्स टू द शिमशाल विलेज इन हुंजा गोजल गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। समीना बेग का ताल्लुक हुंजा गोजल गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में वाक़े शिमशाल गांव से है। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इस यूनिट के पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन को रीड करेंगे। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स हमें लेसन की रीडिंग के बाद देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अवार्ड डिड अरफा गेट एट द एज ऑफ 9? अरफा ने 9 साल की उम्र में कौन सा अवार्ड हासिल किया? इसका आंसर है शी गॉट, उसने हासिल किया द वर्ल्ड्स, दुनिया का यंगेस्ट कामसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में। शी गॉट द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट द एज ऑफ 9। उन्होंने 9 साल की उम्र में दुनिया का कामसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज़? हमें अपने नेशनल हीरोज़ का एहतराम क्यों करना चाहिए? डिस्कस इट विद योर क्लास फेलोज़, अपने क्लास फेलोज़ से इस बारे में बातचीत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वी शुड रिस्पेक्ट, हमें एहतराम करना चाहिए आवर नेशनल हीरोज़, हमारे कौमी हीरोज़ का, बिकॉज क्योंकि दे आर वो हैं रोल मॉडल्स मिसाली शख्सियात, फॉर अस हमारे लिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज़ बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स फॉर अस, हमें अपने कौमी हीरोज़ का एहतराम करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए मिसाली शख्सियात हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 3 की उर्दू ट्रांसलेशन और इसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू।